हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को भी स्टडी करेंगे। तो देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करें, अ, हम एयर का कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि दो मीडियम जो है वो बन जाते हैं एयर में भी, है ना। एयर हम लेंगे एक हॉटर और एक लेंगे हम कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर और हॉट जो एयर होती है उसमें हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें भी डिफरेंस जो वो आ जाता है, क्योंकि जो हॉट हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, उसमें क्या होता है आपको पता है, उसमें वाटर नहीं होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें नहीं होते हैं। और कोल्ड एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये हॉट एयर जो होता है ये लेंस डेंस होता है, यानी कि इसको हम रेयर मीडियम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, रेयर मीडियम जो है इसको कंसिडर करते हैं हम, है ना। और जो कोल्ड एयर है हमारी, कोल्ड एयर जो है वो क्या है, दैट इज कोल्ड एयर में मैंने बताया आपको वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, तो वो एक डेंस मीडियम जो है हमारा बन जाता है। तो हम देखते हैं कि हॉट एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज लेस देन द कोल्ड एयर, लेस होता है इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हॉट एयर में कम होता है एज कंपेरिजन टू कोल्ड एयर में। और सेकंड क्या होता है यहाँ पे देखो कि जो फ्लक्चुएशन होती है, जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर्स वगैरह होती हैं, उसमें भी क्या होता है, लगातार जो फ्लक्चुएशन जो वो होती रहती है। जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, उसमें भी फ्लक्चुएशन जो वो होती रहती है, वो भी एक परमानेंट जो वो नहीं रहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के, है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, यहाँ पे दो मीडियम एक तरह के बन जाते हैं और वहां पे रिफ्लेक्शन जो वो हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि हम अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें भी आप देखते होंगे कि जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें भी दो मीडियम जो वो बन जाते हैं। जैसे जो अर्थ के नज़दीक लेयर होंगी वो ज़्यादा डेंस होती हैं, जो दूर होती हैं वो ज़्यादा रेयर जो वो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक दो मीडियम जो है आपके बन जाते हैं, रेयर एंड डेंसर। तो रेयर टू डेंसर जब ये रे ऑफ लाइट जाती हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो वो हो जाती है। अब इस फिनोमिना को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, किससे, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार में, कि जो स्टार होते हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो टिमटिमाते जो वो नहीं होते हैं। तो इसका जो रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, दैट इज आल्सो रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन ही इसका रीजन जो वो होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, दैट इज एटमॉस्फेयर, जो उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो ही एटमॉस्फेयर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिफ्रैक्शन। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दैट मीन्स देयर इज नो रिफ्रैक्शन, वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन जो वो नहीं होती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। देखो कैसे आते हैं वो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन जो है इन्वायरमेंट की, हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर आल्सो नॉट स्टेशनरी, वो फिक्स जो वो नहीं होती है। और सेकंड क्या होता है कि जो जैसे यहाँ से अगर हम कोई मैन, जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, स्टार को यहाँ से देख रहा है, तो जब ये स्टार की लाइट यहाँ तक पहुँचती है तो आपको पता है ये किसके थ्रू आती है, ये एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो इस स्टार को देख रहा है ना। तो यहाँ से जो लाइट आएगी, इफ फर्स्ट कंडीशन में देखा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो पहली बात तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं फिर, है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर है तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आती हैं, तो जैसे ये यहाँ पे, दिस इज द वैक्यूम, ये वैक्यूम है, और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज मोर, है ना, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। तो जैसे ही वो एयर में एंटर करती है वैक्यूम से, तो यहाँ पे क्या हो जाता है,
रिफ्रैक्शन हो जाती है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको जो सही पोजीशन है उसकी किसकी स्टार की वो उसको नज़र नहीं आती है। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम इस एंगल से देखें, जो पर्सन यहाँ पे देख रहा है तो उसको जो स्टार की पोजीशन होगी रियल में, वो अगर यहाँ से देख रहा है तो उसको जो पोजीशन दिखे, क्योंकि उसको क्या, उसको थोड़ी पता है कि रिफ्रैक्शन जो है वो हो रही है और उसकी वजह से ये चीज़ हमें कहीं और ही दिख रहा है स्टार, है ना। तो वो इस तरह से प्रिडिक्शन करता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये अब इस एंगल से आ रही है, इस एंगल से जो है वो आ रही है ना, और उसको फिर वो स्टार जो है वो यहां से ना दिखते हुए यहां पे उसको जो वो दिख रहा होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से। और इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक अपेरेंट पोजीशन, जो इसकी रियल पोजीशन नहीं है, वो इसकी अपेरेंट पोजीशन पे हमें वो दिखता है ना। और सेकंड क्या होता है कि जो इसकी अपेरेंट पोजीशन होती है वहां पे भी ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको ये स्टार दिखेगा, इसकी पोजीशन भी लगातार चेंज होती रहती है। और सेकंड मैंने बताया इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, वो भी फ्लक्चुएट जो वो होती रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि एक तो आपको ये कभी स्टार कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, और एक टाइम पे आपको ये फेंट दिखता है, ठीक है। और ये जो ब्राइटनेस है और फेंट है इस तरह से, है ना, कभी ये ब्राइट हो जाएगा, कभी ये फेंट हो जाएगा, कभी ब्राइट हो जाएगा, कभी फेंट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग बोलते हैं, इसी को हम फ्लिकरिंग बोलते हैं, इसी को हम ट्विंकलिंग जो बोलते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है वो ट्विंकलिंग कर रहा है ना। और सेकंड आपको पता है कि ये एक पॉइंट साइज भी है ना, पॉइंट साइज लाइट सोर्स भी है एक। और तीसरी बात ये है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है ना, डिस्टेंस जो है इसकी दूर है, ये बहुत दूर है, और एक पॉइंट साइज जो वो है ये स्टार, इसलिए हमें जो है ये ब्राइट और फेंट जो है वो दिखता रहता है, और इसकी जो अपेरेंट पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये ट्विंकलिंग जो है वो कर रहा है। ऐसे भी अगर आप रात में कहीं, आपका घर ऐसी जगह है कि आपको सामने बड़ी दूर जो है वो कोई घर दिख रहा है, 5-7 किलोमीटर दूर आपको कोई घर दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर, अगर आप उसको लाइट को देखते हैं तो वो भी आपको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग जो वो कर रही है, वो लाइट, वो बल्ब आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आएगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हालांकि वो ट्विंकलिंग जो वो नहीं करता है बेसिकली, लेकिन हमारी आईज तक जो वो थ्रू रिफ्रैक्शन लाइट आती है तो हमें वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे सेकंड बात आती है कि प्लेनेट जो है वो क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हैं। तो इसका तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट आंसर है कि फर्स्ट तो है कि ये एक तो क्लोज है, क्लोज टू अर्थ, अर्थ के नज़दीक हैं ये जितने भी ग्रह हैं, और एक लार्ज सोर्स है ये, है ना, एक लार्ज सोर्स है, क्योंकि स्टार तो बहुत दूर था और पॉइंट साइज था, ये लार्ज सोर्स है, एक बड़ा सोर्स है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि लार्ज नंबर बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं किसके, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बहुत सारे नंबर हैं और पॉइंट साइज हैं। तो इनका जो टोटल वेरिएशन अगर हम देखते हैं, लाइट का जो अमाउंट होता है उसकी अगर टोटल वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो वो कितनी होती है, दैट इज 0 होती है ना। इस तरह से अगर ये एक प्लेनेट है ना, इस तरह से अगर ये प्लेनेट है और इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट साइज्ड लाइट के सोर्सेज हैं, तो इनकी जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट के जो वेरिएशन आती है दैट इज इक्वल टू 0। और इसलिए फिर हमें प्लेनेट जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये था ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।